जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में विश्वास मत जीतने के लिए अपनी सोच के विपरीत जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया। यूं कहा जाए कि जो जो नीतीश कुमार के विरोध में खड़े थे उनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई की गई। वहीं राजद में जो कहीं न कहीं कमजोर नजर आ रहे थे उन पर उन्होंने हाथ डाला और राजद के 3 विधायकों को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने पाले में बैठा लिया। बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के अनुसार कोई भी विधायक जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक अपनी पार्टी के साथ ही बैठते हैं, लेकिन जदयू ने या यूं कहें कि सत्ताधारी दल ने कल राजद के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव को सत्र शुरू होने के दौरान ही सत्ता पक्ष की ओर बैठा लिया, जो बिहार विधानसभा के नियमावली का घोर उल्लंघन है। यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार ने सत्ता का कल जमकर दुरुपयोग किया। इतना ही नहीं, भाजपा का नीतीश कुमार के विरोध कर रहे मिश्री लाल यादव के बेटे के विरोध प्राथमिकी दर्ज कराई गई, तो बीमा भारती के पति और बेटे की पुलिस ने उठा लिया। वहीं जदयू के संजीव कुमार को नवादा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे आईबी में बैठाया रहा। वहीं जदयू के विधायक संजीव कुमार पर जदयू के ही विधायक सुधांशु शेखर ने 2 विधायकों का अपहरण करने का मामला दर्ज करा दिया। संजीव कुमार पर बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का मामला सचिवालय थाने में दर्ज कराया गया। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर रह रहे जदयू विधायक चेतन आनंद को वहां से उठाने के लिए चेतन आनंद के भाई के द्वारा पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और हजारों पुलिस तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर भेजे गए और रात के करीब 2 बजे तेजस्वी प्रसाद यादव के घर से चेतन आनंद को निकाला गया। यही नीतीश कुमार की जीत का टर्निंग पॉइंट हुआ। चेतन आनंद, आप जानते होंगे कि यह किसके लड़के हैं। चेतन आनंद लवली आनंद के पुत्र है, जो पूर्व में सांसद भी रह। चेतन आनंद बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन हत्या के एक आरोप में जेल में बंद थे। हाल ही में नीतीश सरकार की अनुशंसा पर उसे जेल से रिहा किया गया है। हालांकि जेल से निकाले जाने के खिलाफ अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है और मामले की सुनवाई हो रही है। आनंद मोहन को 15 दिनों में के अंदर थाने में हाजिरी लगाने को कहा गया है। यही कारण है कि रात में आनंद मोहन ने खेला किया, क्योंकि उसे फिर जेल न जाना पड़े और नीतीश कुमार के आगे सरेंडर किया। अपने छोटे बेटे से अपहरण का प्राथमिकी दर्ज कराया। जब चेतन आनंद तेजस्वी के आवास से आ गए तो पूर्व सांसद लवली आनंद और उनके पति आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद ने अपने बेटे चेतन आनंद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं नीलम देवी को आप जानते होइएगा कि बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। अनंत सिंह भी नीतीश सरकार से प्रताड़ित बताए जा रहे हैं और वह अभी जेल में है। वहां भी कोई न कोई डील हुआ है। राजद का तीसरा पाला बदलने वाले प्रहलाद यादव, जिस पर कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था, वह है प्रहलाद यादव। इनके भी कई कारोबार है। कहा जा रहा है यह भी ईडी के रडार पर थे, इसलिए इन्होंने पाला बदला है। यही कारण है राजद के 3 विधायकों ने पाला बदला। यही गेम चेंजर हुआ और नीतीश कुमार अपना विश्वास मत जीते। यूं की कहिए कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह एनडीए ने जीत लिया। अगर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर 122 वोट सत्ता पक्ष को नहीं जुटता तो यह सरकार भी चली जाती और अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी भी बची रह जाती। मात्र 125 वोट अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ पड़े हैं। उनमें से भी 3 वोट राजद के हैं। यूं कहिए कि 122 वोट और संजीव कुमार को उठाया गया
नवादा से अगर संजीव कुमार नवादा से नहीं उठते तो वह घट के आ जाता 121 पर और बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बची रह जाती और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ता। यही कारण था कि जिस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में नहीं थे, वे अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, वे इंतजार कर रहे थे और जदयू भाजपा के नेताओं के चेहरे पर हवा उड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, जब जीतन राम मांझी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनके आवास पर पहुंचे। यूं कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय रात भर जीतन राम मांझी के आवास पर डटे रहे। दिन के 10:30 बजे 12 फरवरी को हम के चारों विधायकों के साथ नित्यानंद राय बिहार विधानसभा पहुंचे। एक तरह से हम बार बार कह रहे थे कि खेला होगा बिहार विधानसभा के अंदर, वह खेला हुआ, दोनों पक्षों से हुआ। इस खेले में बड़े नेता के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव उभरे, क्योंकि उन्होंने भाजपा के 3 विधायकों रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव को अनुपस्थित करने में सफल रहे। वहीं जदयू के 2 विधायक बीमा भारती और दिलीप राय को वे अनुपस्थित कर पाए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास मत के दौरान रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव और बीमा भारती सदन में मौजूद रही और वो आ गई वोट में भाग लेने के लिए। यही कारण है कि नीतीश के पक्ष में 129 वोट पड़े, लेकिन दिलीप राय नहीं आए। कहा जा रहा है जब बिहार विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी बच जाती और 122 से कम वोट पड़ते तो सत्ता पक्ष के कई विधायक पाला बदलने के लिए तैयार थे और नीतीश कुमार अपना विश्वास मत नहीं हासिल करते, वहीं अपने चैम्बर से राजभवन जाते और इस्तीफा देते। इसके बावजूद बिहार विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बावजूद नीतीश सरकार पर खतरे की घंटी मंडरा रही है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा बिहार विधानसभा में, जो हमारे 5 विधायक अनुपस्थित रहे हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर सत्ताधारी 5 विधायकों की सदस्यता जाती है तो बिहार विधानसभा के होने वाले अध्यक्ष नंद किशोर यादव को राजद के 3 विधायक नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद की भी सदस्यता समाप्त करना पड़ेगा और बिहार विधानसभा की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी हो सकते हैं। अगर यह 8 सीट पर उपचुनाव होते हैं तो जो वोट नीतीश कुमार को 129 मिला था बिहार विधानसभा में, वह सीधे घट के 121 पर आ जाता है और सरकार अल्पमत में आ जाती है। साथ ही साथ जदयू के अभी भी 1 दर्जन विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी अपने बागी 5 विधायकों पर कार्रवाई करती है तो नीतीश सरकार अल्पमत में आ जाएगी और कभी भी सरकार गिर सकती है। यूं कहा जा रहा है कि वित्त विधेयक पर कभी भी सरकार गिर सकती है। अगर 1 मार्च तक सदन है और 29 फरवरी तक प्रत्येक दिन वित्त विधेयक आना है और वित्त विधेयक में दोनों सत्ता और विपक्ष को व्हिप जारी करना पड़ेगा। अगर वित्त विधेयक किसी दिन सरकार का सदन में गिर जाता है तो नीतीश सरकार जा सकती है। इसलिए यूं नहीं कहा जा सकता है कि विश्वास मत जीतने के बाद भी नीतीश कुमार सुरक्षित है। नीतीश कुमार की सत्ता खतरे में है, क्योंकि उनके 5 विधायक बागी हो चुके हैं जिनकी सदस्यता जानी है। साथ साथ राजद के 3 सदस्यों की सदस्यता जानी है, 8 सदस्यों की सदस्यता जाएगी। यूं कहें कि नीतीश सरकार 121 पर आके अटकी पड़ी हुई है और 2 से 4 विधायक भी सत्ताधारी दल के इधर से उधर होते हैं या लालू प्रसाद यादव इन में संधमारी करके 4 से 5 विधायक को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार देते हैं बीजेपी जदयू के, तो बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। अभी जो खेला तो कल तेजस्वी करके दिखा ही दिया, लेकिन और बड़े खेले होने की संभावना है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।